हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। प्रत्येक वर्ष यह इंडेक्स अक्टूबर के महीने में प्रकाशित किया जाता है। भारत इतना भूखा क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 नंबर पर है। इतना ही नहीं, भारत की रैंकिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी ज़्यादा खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्थिति काफ़ी गंभीर, जिसको कि सीवियर कैटेगरी बताया जा रहा है। तो आइए इस बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के मुताबिक इंडिया की रैंक 94 नंबर पर है 107 कंट्रीज़ में। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, इंडिया का GHI स्कोर है 27.2, जो कि सीरियस कैटेगरी के अंडर आया है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ नाम की संस्था पब्लिश करती है। इन दोनों संस्थाओं का नाम आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट को दुनिया के अलग अलग देशों और प्रांतों में फैली भुखमरी को मापने के लिए प्रकाशित किया जाता है। 4 मापदंडों का प्रयोग इस रिपोर्ट को बनाने के लिए किया जाता है। पहला है अंडर नरिशमेंट या अल्प पोषण, यानी उम्र के हिसाब से वज़न का कम होना। चाइल्ड वेस्टिंग दूसरा मापदंड है, यानी कद के हिसाब से वज़न का कम होना। चाइल्ड स्टंटिंग, यानी उम्र के हिसाब से कद का कम होना। और चौथा कारण है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी स्कोरिंग के बारे में बताया गया है। ये जो इंडेक्स है वो 100 पॉइंट स्केल पे बेस्ड होता है, जिसमें कि 0 जो होता है वो बेस्ट पॉसिबल स्कोर है, मतलब वहाँ पे कोई हंगर नहीं है, और 100 जो है वो वर्स्ट है। उसके बाद GHI स्कोर को सीवियरिटी के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग। उसके बाद हम यह देख लेते हैं कि ये 4 जो इंडिकेटर्स होते हैं उनमें कौन कौन से डायमेंशंस कवर किए गए हैं। सबसे पहला है कि उस देश में या उस प्रांत में फूड सप्लाई कैसी है। अगर इनएडिक्वेट फूड सप्लाई होगी तो वहाँ पे नरिशमेंट के चांसेस भी बहुत कम होंगे। उसके बाद चाइल्ड मॉर्टैलिटी देखी जाती है। अंडर 5 चाइल्ड मॉर्टैलिटी रेट उस देश में कैसा है, उन चीज़ों को इसमें कंसिडर किया जाता है। उसके बाद चाइल्ड का न्यूट्रिशन कैसा हो रहा है। अगर वो अंडर न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको, तो वो फिर वेस्टिंग और स्टंटिंग के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, जो कि हैं ग्लोबली 2000 ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर में वर्ल्ड वाइड हंगर था आपका 28.2, जिसे कि सीरियस कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन अब वही वर्ल्ड वाइड हंगर का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो है वो मॉडरेट लेवल पर आ चुका है, और इस समय इसका GHI स्कोर है 18.2। मतलब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबली देखें तो हम थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं 2000 के कंपैरिजन में। रीजन वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो अफ्रीका, पर्टिकुलरली सहारा डेजर्ट के साउथ का जो एरिया है, और साउथ एशिया में हाईएस्ट हंगर और अंडर न्यूट्रिशन लेवल देखने को मिलता है। ग्लोबली हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो दूसरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि है 0 हंगर बाय 2030 को अचीव करने में भी दुनिया अभी बहुत पीछे चल रही है। इंडिया के केस में देखा जाए तो वेस्टेड चिल्ड्रन जो कि अंडर 5 हैं, यानी कद के हिसाब से जिनका वज़न कम है, ऐसे बच्चे इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है,
और स्कोर है 27.2 जो कि सीरियस कैटेगरी में आता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स की जिससे यह समस्या कुछ हद तक सुलझाई जा सकती है। सबसे पहला इनिशिएटिव है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिससे हम दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले तो सिटीजन्स पे, ताकि वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर सकें और हेल्दी ईटिंग हैबिट कल्टीवेट कर सकें, और दूसरा है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पे, उनको भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो अपने जो भी प्रोसेसिंग करते हैं फूड की वो हेल्दी तरीके से करें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स में इंक्लूड करने की कोशिश करें। उसके बाद आता है हमारा पोषण अभियान। पोषण अभियान मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था 2018 में। ये टारगेट करता है स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया को, इसको रिड्यूस करने की कोशिश इस अभियान के द्वारा की जा रही है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चला रही है। ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो कि 1 जनवरी 2017 से कंट्री के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया था। उसके बाद आते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि विटामिन्स और मिनरल्स जो कि कभी कभार प्रोसेसिंग के दौरान उस फूड से चले जाते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। इसका बहुत ही प्राइम एग्जांपल है जैसे कि आयोडाइज सॉल्ट में आयोडीन का जब हम एडिशन करते हैं उसे हम फूड फोर्टिफिकेशन कहेंगे। तो ये भी एक स्कीम चलाई जा रही है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टेपल फूड्स में ऐड किए जा सकें। उसके बाद आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसकी वजह से ऑलमोस्ट 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं थ्रू टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर आता है हमारा दूसरा एक और इनिशिएटिव मिशन इंद्रधनुष। इसमें जो इम्यूनाइजेशन दिया जा रहा है 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस से। उसके बाद आते हैं हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो कि है ICDS स्कीम्स। इसके अंदर 6 सर्विसेज आती हैं और ये 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। वो 6 सर्विसेज क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज जो कि 0 to 6 ईयर्स के बच्चों, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को दी जाएगी। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत मिड डे मील भी आता है जिसमें कि फूड फोर्टिफाई किया जाएगा। मतलब जो भी स्टेपल फूड ग्रेन्स यूज़ होते हैं मिड डे मील को बनाने के लिए उनका भी फोर्टिफिकेशन होगा। तो ऐसी कई सारी स्कीम्स को साथ में जोड़ करके भी हम इस भुखमरी से लड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास इंडिया कर रहा है और मैं आशा करती हूँ कि इंडिया इसमें सफल भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।